और उसके बाद हमने उसको एक नुत्फे की शक्ल में एक माद्दे तौलीद, वो पानी जो मर्द और औरत के दरमियान से निकल करके रहमे मादर में जमा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने उस पानी को रहमे मादर के अंदर जमा कर दिया और जमा करने के बाद उसको महफूज कर दिया, मजबूत जगह के अंदर महफूज कर दिया। अब अगर कोई कहे कि भाई इंसान मिट्टी से पैदा है क्या? हाँ, तो फर्स्ट हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा है, लेकिन अगर पूरी इंसानियत को कहा जाए तो हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखना पड़ेगा। और अगर हम जर्नली तौर पर भी तमाम को मिट्टी से कहें तो आपको मालूम है हम जो गल्ला उगाते हैं, हम जो अनाज खाते हैं, हम जो काजू और बादाम खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, ये तमाम की तमाम इसी मिट्टी से उगती हैं। और मिट्टी से उगने के बाद हम इनको अपनी हलक से उतारते हैं, हमारे जिस्म के अंदर खून बनता है और उस खून से फिर हमारे जिस्म के अंदर माद्दे तौलीद, पैदा होने वाला जो माद्दा यानी जो पानी बनता है, जो एक मियां बीबी के मिलने से, एक वाइफ और एक शौहर, एक हस्बैंड के मिलने से जो एक जगह जमा हो जाता है, मेरे भाइयों इसकी असल जो हकीकत है वो मिट्टी से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस पानी को हम रहमे मादर के अंदर जमा करते हैं। सुम्मा खलकनल नुत्फता अलकतन फखलकनल अलगता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा। हम इस इंसान के नुत्फे एक लोथड़ा बनाते हैं। मेरे भाइयों, एक पानी जमा हो गया और जमा होने के बाद कौन इंसान जानता है कि वो इंसान कैसे बनेगा? एक लड़के की शादी हुई, एक लड़की की शादी हुई, वो दोनों अपने आपस में मिलते हैं, मिलाप करते हैं। मिलाप करने के बाद मेरे भाइयों जरा गौर करो, कौन जानता है कि ये बच्चा कैसा पैदा होगा? ये लूला होगा या लंगड़ा होगा? इसकी आंखें होंगी या नहीं होंगी? इसकी होगी या नहीं होगी? इसके कान होंगे या नहीं होंगे? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका तज़किरा फरमा रहा है। हम उस पानी को रहमे मादर के अंदर जमा करने के बाद उसको अलका बना देते हैं। खून का एक लोथड़ा, खून का एक लोथड़ा बनता है इसके अंदर। फखलकनल अलकता मुज़गतन, उसके बाद उस लोथड़े को हम बिल्कुल एक गोश्त का टुकड़ा बना देते हैं। गोश्त का टुकड़ा अलका ऐसा है, अगर उस हिस्से को निकाल करके हाथ से इस तरीके से मसला जाए तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद चंद दिन रहमे मादर के अंदर रहने के बाद वो लोथड़ा वो एक गोश्त के टुकड़े में चेंज हो जाता है और वहीं से उसका पूरा प्रोसेस, उसका पूरा नाको नक्शा बनना शुरू होता है। और उसके बाद उसको मुज़गा बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फखलकनल मुज़गता इज़ामा, हम उस गोश्त के लोथड़े को फिर हड्डियों में तब्दील करते हैं। हड्डियां बनाई जाती हैं। उस गोश्त के टुकड़े के अंदर, हाथ के अंदर जो अंदर से मौजूद हड्डियां वो बनाई जाती हैं, पैरों के अंदर जो हड्डियां वो बनाई जाती हैं। मेरे भाइयों, रीढ़ की हड्डी बन रही है। पूरा जिस्म, जिस तरीके से एक मजबूत इमारत बनाने के लिए एक पिलर की एग्जाम्पल ले लो मेरे भाइयों, हम एक पिलर खड़ा करते हैं। अगर कोई आदमी पिलर खड़ा कर दे और एक मजबूत सीमेंट अल्ट्राटेक ले ले, अंबुजा ले ले और उसके बाद उसको ऐसे ही खड़ा करता चला जाए, उसकी इमारत कमजोर है। अगर पुल बना दिया जाए तो पुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को कितना मजबूत बनाया, गोश्त का लोथड़ा और उस गोश्त के अंदर हड्डियां बनाई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फकसौनल इज़ाम लहमा, हमने फिर इस हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। अगर
अल्लाह गोश्त ही से इंसान को बना देता तो आज जो दुनिया के अंदर चल रहा है फिर रहा है ये कर ही नहीं पाता, ये लचक जाता, वो कमजोर रहता। और अगर खाली हड्डियों से बना दिया जाता तो फिर उसके अंदर खूबसूरती नहीं होती, एक ढांचा दिखाई देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ गोश्त छोड़ा न सिर्फ हड्डियां, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, फकसौनल इज़ाम लहमा, हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। सुम्मन शानाहु खल्कल आखर, फिर हमने दूसरी बेहतरीन शक्ल बना करके उसको तैयार करने के बाद दुनिया के अंदर भेज दिया, उसे पैदा कर दिया। मेरे भाइयों 9 माह के अंदर या 8 माह के अंदर या 7 माह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान को एक बेहतरीन शक्ल में, एक बेहतरीन कालब दे करके दुनिया में पैदा कर देता है। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, ऐ लोगों फिर इस पैदा होने के बाद तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम सब के सब मारे जाओगे। मौत से कौन इनकार कर सकता है? सारी दुनिया मौत को मानती है। इंसान पैदा होता है और पैदा होने के बाद मर जाता है, चाहे जिस उम्र में मरे। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, इसके बाद तुम सब मरोगे और उसके बाद फिर कयामत के दिन तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। अब जरा यहाँ गौर करो, ये पैदाइश का मामला कौन बयान कर रहा है? पहले पानी, उस पानी से लोथड़ा, लोथड़े से जमा एक गोश्त का टुकड़ा और उस गोश्त के टुकड़े में हड्डियां बनना। बताओ क्या ये माँ के अंदर है? क्या ये बाप के अंदर है? नहीं, कहां से आ रही है ये इंसान पैदा कैसे हो रहा है? यही सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये खुद ब खुद पैदा हो गए हैं? क्या इन्हें किसी ने पैदा नहीं किया या खुद अपने आप को इन्होंने पैदा कर लिया? पैदा करने वाले को तो पता ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान के अंदर जो इतना बड़ा प्रोसेस बयान किया, इस तरीके से पैदा किया, इस तरीके से पैदा किया, उसका नाक और नक्शा बनाया, बेहतरीन कालम में ढाल करके पैदा कर दिया, ये कुरान में कौन बयान कर रहा है? अगर कोई कहता है कि ये मोहम्मद साहब ने बता दिया, तो ये मोहम्मद साहब तो एक इंसान थे, इंसानों में से आपको नबी बना करके भेजा गया, आप एक इंसान थे। इंसान उस दौर में आज से 1450 बरस पहले कौन बता सकता था? आज मेरे भाई अल्ट्रासाउंड मौजूद है, खुद एक लड़का और लड़की को पता नहीं है कि उसके अंदर जो हमल पैदा हो गया वो कितने दिन का हो चुका है। आज अल्ट्रासाउंड मशीन पर लेकर के जाओ, अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर पूरी रिपोर्ट तैयार करके देता है कि तुम्हारा ये हमल 40 दिन का हो चुका है या 50 दिन का हो चुका है या 2 महीने का हो चुका है। मेरे भाइयों ये मशीन का दौर आज है, बता देता है कि बच्चा जिंदा है या मुर्दा है, लड़का है या लड़की है, या कमजोर है या तंदुरुस्त है। मेरे भाइयों सब बता रही है आज की मशीन। लेकिन आज से 1450 बरस पहले कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, कोई मशीन नहीं थी। कौन बता रहा है ये? मेरे भाइयों इससे प्रमाण होता है, प्रमाणित होता है कि ये मामला जो बता रहा है ये अल्लाह बता रहा है, ये मोहम्मद साहब नहीं बता रहे हैं। जिससे मालूम ये हुआ कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है और जो कुरान बोलता है गोया कि वो सच है। अगर आज इसके बाद कोई ये कहे कि नहीं कुरान में अल्लाह के बारे में तुम बता रहे हो कि अल्लाह मौजूद है, तो मेरे भाइयों ये बातें कौन बता रहा है? आसमान को अल्लाह ने बनाया, कौन बता रहा है? आसमान से अल्लाह बारिश नाजिल करता है, कौन बता रहा है? कुरान के अंदर अल्लाह बता रहा है। और ये कुरान ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी अल्टीमेटम दे दिया, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन,
ये कुरान तमाम जहान के रब अल्लाह की जानिब से नाजिल करता है। रब ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण जगत सारी दुनिया वालों के लिए रब है। इस बिना पर रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान उस अल्लाह की जानिब से नाजिल किया हुआ है जो सारी कायनात का रब है, जो सारी कायनात का बनाने वाला है। वलौ तकव्वला अलैना बाज़ल अक़ाबील, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी चंद बातों को भी कर लिया होता, लाखदनाहु बिल यमीन, तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाएं हाथ से गिरफ्तार कर लेते, आपको पकड़ लेते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों हाथ दाहिने, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम वहीं पर पकड़ लेते। अगर अपनी तरफ से कलाम को गढ़ते, अगर अपनी तरफ से बनाते, तो हम फौरन गिरफ्तार कर लेते। तुम्मा लक़ताना मिनहुल वतीन, और उसके बाद आपकी शरब को काट देते। मालूम ये हुआ कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया हुआ है। तो कुरान के इन चंद दलाइल से मालूम ये हुआ कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह हमारा पैदा करने वाला है, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड है, पूरी दुनिया का बनाने वाला है। आइए जरा अकली दलील की तरफ चलते हैं। अकली दलील, जो अकल में आने वाली हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ये मुसलमान जानते हैं, 4 अइम्मे दीन जिन्होंने दीन की खिदमत की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने दीन के लिए बड़ी मेहनत की है। उन 4 इमामों में एक इमाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो ऐसे ही बैठे हुए थे। दहरिया जो अधर्मी जिनको कहा गया है, जिनको नास्तिक कहा जाता है, वो कायनात का सिस्टम ऑटोमेटिकली मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। एक दिन चंद दहरिया आए और वो इतना गुस्सा होते थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर कि वो कहते थे कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम मार देंगे, तुम कहते हो अल्लाह मौजूद है। एक दिन सवाल करने के लिए आ गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह बैठे हुए, चंद नास्तिक दहरिया लोग, अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह को न मानने वाले, ईश्वर को न मानने वाले, अचानक हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आने के बाद क्वेश्चन कर दिया, सवाल कर दिया। आए अबू हनीफा, जरा ये बताओ अल्लाह मौजूद है, कहाँ अल्लाह मौजूद है? क्यों तुम इस तरीके की बातें करते हो? हमारी समझ में नहीं आता। ये फालतू बातें तुम दुनिया वालों को क्यों बताते हो कि अल्लाह मौजूद है? कैसे है अल्लाह, हमें बताओ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब ना करो, तुम लोग मुझे परेशान ना करो। का क्यों, क्या हुआ? का लोगों ने मुझसे एक ऐसा सवाल किया है कि जिसको मैं हल नहीं कर पा रहा हूं। जब तक वो सवाल हल नहीं होगा मैं आप लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। का बताओ क्या मामला है, क्या बात है भाई? ऐसी कौन सी चीज आ गई जो आप हल नहीं कर पा रहे हो और आप परेशान बैठे हुए हो? कहा बड़ा खतरनाक सवाल लोगों ने कर दिया है, बड़ी अजीब बातें की हैं। का कौन सी बातें? कहा एक बहुत बड़ी कश्ती है, पानी का जहाज, थोड़ा सा समझ लें आप,
कश्ती भी आप लोग समझते हैं, इस इलाके में तो पानी काफी है। कश्ती जिसको हम लकड़ी का बना करके और उसको पानी पर डाल देते हैं तो 50-100 या इससे भी बड़ा अगर कश्ती को बना दिया जाए तो और भी ज्यादा लोग उस पर सवार हो जाते हैं। और पानी का जो जहाज होता है उस पर तो बाकायदा सामान, तिजारत का सामान भी लाद दिया जाता है। तो इमाम अबू हनीफा कहने लगे, चंद आदमी मेरे पास अभी आए थे जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, जो मुझे बता करके गए हैं कि कश्ती बहुत बड़ी है, एक जहाज है जो पानी पर चल रहा है, बहुत सारा तिजारती सामान उस पर लदा हुआ है और बहुत सारे लोग भी उस पर लदे हुए हैं। वो कश्ती पानी पर खुद ब खुद चल रही है, अपने मंजिल मकसूद की तरफ जा रही है। और उसके बाद रास्ते में जब मौजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो वो रुक जाती है, और जब चलने की जरूरत होती है तो वो चलने लगती है। और उसके बाद अपने मंजिल पर पहुंचने के बाद वापस भी आ जाती है, लेकिन उसका कोई भी चलाने वाला नहीं है, कोई भी उसका मल्लाह नहीं है, कोई भी उसको खेने वाला नहीं है, कोई भी उसको चलाने वाला नहीं है। बड़ा अजीब मंजर है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक कश्ती बिना किसी के चलाए चल जाए, ये बात समझ में नहीं आ रही। आज के दौर में कोई चीज रिमोट कंट्रोल से वक्ती तौर पर हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज चल रही है तो रिमोट कंट्रोल से चल रही है, ये भी मानना पड़ेगा कि कम से कम एक रिमोट से तो चल रही है। लेकिन वो इतना बड़ा जहाज, इतनी बड़ी कश्ती, वो कोई पायलट नहीं है, कोई मल्ला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है, और वो कश्ती चलती जा रही है। और जहां रुकने की जरूरत होती है रुक जाती है, वापस होने की जरूरत होती है वापस हो जाती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो दहरिया जो अल्लाह को नहीं मानते थे, जो सवाल लेकर के हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, जब ये बात सुनी तो कहने लगे, कौन बेवकूफ आदमी है जो ये बात कह रहा है कि इतनी बड़ी कश्ती बिना किसी के चलाए चल रही है। ये तो किसी भी आदमी की अकल में नहीं आ सकती, कोई भी अकलमंद आदमी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इतनी बड़ी कश्ती, इतना बड़ा जहाज बिना किसी के चलाए चलता हो और बिना किसी के रोकने से रुक जाता हो। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐ अबू हनीफा क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन उन लोगों को जवाब दिया, उन तहरियों को जवाब दिया, उन कम्युनिस्ट लोगों को जवाब दिया, ऐ लोगों बताओ, जब एक कश्ती जो बिना किसी के चलाए नहीं चल सकती है, तो बताओ इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, इसके अंदर दुनिया का निजाम, बताओ ये ऑटोमेटिकली कैसे चल सकता है। इसका कोई भी बनाने वाला नहीं, इसका कोई भी चलाने वाला नहीं, बताओ तुम्हारी किस तरीके से समझ में आ रहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस जवाब को उन्हीं लोगों के ऊपर डाल दिया। जब उन लोगों ने कहा, अरे कौन बेवकूफ है जो कह रहा है कि कश्ती बिना चलाए चल रही है, इतनी बड़ी कश्ती बिना चलाए कैसे चल सकती है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इतना बड़ा निजाम दुनिया का, ये सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, ये चांद का निकलना, ये जमीन में अनाज का उगना, ये आम का आना, ये फलों का दरख्तों को देना, ये तमाम की तमाम चीजें ऑटोमेटिकली सिस्टम से चल रही हैं, ये कैसे तुम्हारी समझ में आ रही है। उन लोगों की समझ में आ गई और फौरन कलमे तौहीद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लेते हैं और मान जाते हैं, हाँ अल्लाह है, अल्लाह मौजूद है, इस दुनिया का निजाम चलाने वाला है, वरना ये कैसे चल सकता है, इतनी बड़ी कायनात कैसे चल सकती है। अकली दलील भी हमें बता रही है, जब इंसान बिना किसी के पैदा नहीं हो सकता, ये जमीन
अभी थोड़े दिन पहले पूरी जमीन, नेपाल के अंदर भी भूकंप एक और आया, और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जमीन में हरकत पैदा हो गई। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी मजबूत जमीन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिलाए बिला नहीं हिल सकती है। कैसे हो जाता है ये सब निजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन चला रहा है, अल्लाह मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने पूछा कि अल्लाह मौजूद है, इसकी कोई दलील जरा मुझे समझाओ। उन्होंने कहा जुबानों का अलग अलग होना, लहजा अलग होना, लोगों की गुफ्तगू का अंदाज अलग होना, ये हमें बता रहा है कि अल्लाह मौजूद है, ईश्वर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही जुबान दी है, जुबान के अंदर वही नसें हैं जो तमाम के अंदर हैं। मेरे भाइयों, अगर एक मिठाई का टुकड़ा अगर मैं खाता हूँ तो मुझे भी मीठा लगेगा, अगर कोई और खाए तो उसे भी मीठा लगेगा। लेकिन मेरे भाइयों, जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज अलग है, मौलाना साहब बोलते हैं तो इनकी आवाज अलग है, आप बोलते हैं तो आपकी आवाज अलग है। घर पर अगर 10 अफराद मौजूद हैं तो 10 लोगों की आवाज अलग अलग है। ये किसने बनाया? मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी है।